तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आर्मी जेसीओ रिलीजियस टीचर्स और धर्म गुरु के रिगार्डिंग आपके रिक्रूटमेंट आए हैं आर्मी में। तो जो भी स्टूडेंट्स इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, क्या इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और भी तमाम जानकारी यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। तो कंप्लीट वीडियोस पे बने रहिएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। और प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ हमारे भाइयों, आपको बताना चाहेंगे कि जो भी हमारे दोस्तों, जो भी भाइयों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अभी आमतौर पर जल्दी सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता रहता है कि यदि आपके लिए इन्फॉर्मेशन हमारा इन्फॉर्मेटिव होगा, आपको इससे मदद मिलेगा, तो आप डेफिनेट तौर पे सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो हमें बार बार कहना ये सब अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर से आपको हम बहुत दिन के बाद इस पर्टिकुलर वीडियोज़ में हम कह रहे हैं। आप हमारे किसी वीडियोज़ को उठाकर देख लीजिएगा। जल्दी हम इस बारे में, सब्सक्राइब के बारे में नहीं कहते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहिए कि ज़रूर आप स्टूडेंट्स, हमारे भाइयों दोस्तों, ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इससे हमें भी कुछ बेनिफिट्स मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर वीडियोज़ की ओर। यहाँ पे सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स की ओर चलते हैं और जानते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स हमारे यहाँ पे क्या है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं यहाँ पे कि जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, हमारा एप्लीकेशन जो है वो 16/2/2023 से बिगिन होगा, जिसमें कि 15/3/2023 से इसका लास्ट एप्लीकेशन का क्या है, आपका डेट है। यानी लगभग आपके पास कंप्लीट 1 महीने का आपको टाइम मिलता है। फी पेमेंट का भी 15/3/2023 है। एग्जामिनेशन का जो डेट है वो 17/4/2023 से लेकर 4/5/2023 के बीच में एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, और एडमिट कार्ड जो है वो एग्जाम से पहले अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। बात करते हैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग, तो इनमें एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो इसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एसटी एससी पीएच किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड आप हैं, कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका जो फ़ी है वो 250 रुपये आपको यहाँ पे फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा फॉर्म भरने के दौरान। यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। जो स्टूडेंट्स एज लिमिट है यहाँ पे, वो आपको 1/10/2023 से एज लिमिट को काउंट किया जाएगा। और यदि आपकी एज 25 ईयर से 34 ईयर है, यदि आपके इस पर्टिकुलर एज रिगार्डिंग से, यानी ये जो पर्टिकुलर डेट दिया गया है, इस डेट से यदि आपका एज 25 ईयर से 34 ईयर है, तो आप रिलीजियस टीचर आरटी जेसीओ के लिए एलिजिबल होंगे। यदि आपका 20 से 25 ईयर है तो एचएवी एससीओ के लिए आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो आपको बताना चाहेंगे कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा, यदि आपका डेट ऑफ बर्थ इस पर्टिकुलर डेट से 1/10/2023 से 25 से 34 ईयर के बीच में लाई करता है, या फिर 25 ईयर है या फिर 34 ईयर है, तब भी आप एलिजिबल हैं। या फिर दूसरे कंडीशन के लिए 20 से 25 ईयर के बीच में लाई करता है, या फिर 20 ईयर है या फिर 25 ईयर है, तब भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से ये आपके एज लिमिट हो गई। यहाँ पे बात करते हैं पोस्ट के रिगार्डिंग। पोस्ट जो आपका है वो जेसी और रिलीजियस टीचर आरटी के रिगार्डिंग जो पोस्ट है, उसमें पंडित के लिए क्या है, संस्कृत आचार्य संस्कृत विद कर्मकांड एज द मेन कोर्स होना चाहिए आपका। ठीक है, 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए कर्मकांड में। ठीक है, फिर ग्रंथी होना चाहिए सिख के लिए, और पादरी के लिए क्या होना चाहिए, पादरी के लिए आपका क्रिश्चियन कैंडिडेट होना चाहिए, और उसके लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो आप जो भी आपके रिगार्डिंग मौलवी है उनके लिए अलग से है। तो जो भी आपको जिस पर्टिकुलर चीज़ में आपको भरना है, बुद्धिस्ट है तो उसके लिए आपको सब कुछ दिया गया है यहाँ पे। आप अपने से पढ़िए और यहाँ पर और देखिए कि आपको इनमें से किस चीज़ का आपको इसमें से आपके पास डिग्री है, और उसके रिगार्डिंग आप फॉर्म को भरिए। दूसरा आपका कैटेगरी जो यहाँ पे है आपका पोस्ट का, वो हवलदार का है, और सर्वेइंग ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर का है। तो इसके लिए बीए बीएससी होना चाहिए। फिर मैथमेटिक्स एंड क्लास 12th विथ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर बीई बीटेक सिविल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन और मैकेनिकल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इसमें रहेंगे, तो आप इसके लिए भरने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि ये क्या होंगे, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी ले लेते हैं यहाँ से। तो नोटिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन हमारा खुल चुका है। यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें 3 फेज में सिलेक्शन प्रोसेस होंगे, जिसमें कि पहले फेज में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, देन फिर दूसरे फेज में रिक्रूटमेंट रैली होगा, और तीसरा फेज जो होगा वो इंटरव्यू होगा। वो सिर्फ आपके आरटी जेसीओ के लिए होगा, यानी आरटी जेसीओ वाले के लिए इंटरव्यू भी लिया जाएगा। ठीक है, और बाद बाकी जो हवलदार के रिगार्डिंग जो था आपका वैकेंसी, उसमें आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको क्या होंगे, चयन प्रक्रिया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि जो आपके रिटन एग्जामिनेशन होंगे आरटीओ के लिए, आरटी जेसीओ के लिए, तो उसमें क्या पूछे जाएंगे, उसमें जनरल अवेयरनेस होंगे, जिसमें कि मैक्सिमम मार्क्स 100 का होगा। और पेपर 2 में क्या होंगे, स्पेसिफिक रिलीजियस डोमेन से आपके क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि मैक्सिमम मार्क्स 100 का होगा, टोटल क्वेश्चन 50 होगा दोनों में। ठीक है, और क्वेश्चन पर मार्क्स जो पर क्वेश्चन का होगा वो 2-2 मार्क्स होगा दोनों के लिए। नेगेटिव मार्किंग -0.5 होगा, और समय दोनों के लिए आपको 1-1 घंटा यानी टोटल 2 घंटा मिलेंगे। यदि बात करते हैं एचएससी यानी हवलदार के लिए, हवलदार एसएससी के लिए, तो मैथमेटिक्स का होगा
और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होगा। मैथमेटिक्स में आपके टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें भी आपके जो फिजिक्स केमिस्ट्री है उसमें भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें कि मार्क्स पर क्वेश्चन 2 आपको मार्क्स मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग 0.5 रहेगा और इसके लिए भी 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, ठीक है। और शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया क्या है, उसमें पेपर 1 के एग्जामिनेशन के बाद क्या होंगे आपके जो एग्जामिनेशन होंगे पेपर 1 के बाद, वो जिनका एग्जामिनेशन 1 निकलेगा उनको रैली के लिए बुलाया जाएगा और देन फिर उनका मेरिट लिस्ट निकलेगा और उसके बाद उनका इंटरव्यू होगा। वो किसके लिए होगा, तो वो सिर्फ आपके RT JCO के लिए होगा। और HAV के लिए क्या होगा, सिर्फ आपका रिटन पेपर होगा, उसके बाद फाइनल, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा जिसमें उसके बाद आपका रैली होगा, रैली के बाद क्या होगा आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये होंगे क्या होंगे आपके चयन प्रक्रिया होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो आपको सैलरी दिए जाएंगे वो कितने मिलेंगे। तो यहाँ पे जो पे स्केल होगा वो आपका देख सकते हैं 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच में जो क्या होगा आपका पे स्केल होगा। आप समझ सकते हैं कि ये जो होगा यहाँ पे लेवल 6 का पे स्केल होगा, यानी लेवल 6 पे आपको पेमेंट मिलेंगे 7th पे मैट्रिक्स से, ठीक है, 7th पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से क्या होंगे आपके यहाँ पे सैलरी दिए जाएंगे, कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस होगा और तमाम जानकारी पे यहाँ पे हमने देने का प्रयास किया है। यदि कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।